हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे एग्जांपल्स लिए थे, हाउ टू फाइंड आउट द रूट ऑफ एनी इक्वेशन। ओके, उसी का हम और एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि क्या हो जाएगी कि वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। Solve the equation x raised to 6 plus 1 is equal to 0। ओके, अभी हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन ये देखो, लास्ट इसमें और इसमें क्या चेंजेस है। लास्ट में इसमें भी उन्होंने 6 पावर दिया था, पर पूछते वक्त क्या किया था उन्होंने 1 माइनस एक्स रेज टू 6 इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में दिया था। और अभी इक्वेशन क्या है कि 1 प्लस एक्स रेज टू 6 इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन एक्स रेज टू 6 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा इसे पार्टीशन में कर लेती हूँ। सो एक्स रेज टू 6 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या है मेरा, माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, हम इसे अभी सॉल्व करते हैं। ये मेरी स्टेप 1 है। स्टेप 2 के लिए आपको ध्यान में रहे इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज लिख के लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं -1 जो है उसे लिखती हूँ कि -1 प्लस 0 आए। राइट, अभी यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, इसे मैं अगर लिखूंगी -1 कब आता है आपका, पोलर फॉर्म में रिड्यूस करो उसे। पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, चाहे तो उसे आप फाइंड करो r और ये करके, r इज इक्वल टू 1 आएगा। एंड कब माइनस ये रहता है थीटा π/2 के पाई के लिए, सॉरी। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 0 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। एंड थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस, फिर से बताती हूँ, एज x इज लेस देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 कब रहता है, सो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप ये पूरा सॉल्व करने से अच्छा यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाता है कि साइन 0 और ये -1 कब रहता है, कॉस पाई पे। तो आप उससे भी कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, पूरा ये सॉल्व करो। पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। tan की वैल्यू 0 कब रहती है, 0 पे। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, पाई आ गया। ओके, यूज करो। सो आपका पोलर फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, -1 इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई आ गया। ओके, हम उसे जनरलाइज करते हैं। सो जनरल पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई m प्लस थीटा प्लस आई साइन 2 पाई m प्लस थीटा। ओके, सो यहाँ पे आपका पावर है अभी -1 का पावर 1/6 है। सो कॉस ऑफ 2 पाई m प्लस थीटा प्लस आई साइन 2m पाई प्लस थीटा रेस टू क्या हो जाएगा, 1/6। कैसे हो गया, बाय
डी मोवियर्स थ्योरम से। ओके, अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। -1⁻⁶, ये आपका क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos ऑफ 2πm डिवाइडेड बाय 6। थीटा आपका क्या है, पाई है। यहाँ पे भी थीटा क्या है अभी आपका, पाई है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू, कहाँ तक करना है, 6 तक करो। m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ओके, पुट करते जाते हैं। फिर m इज इक्वल्स टू 0 पुट करके देखती हूँ मैं। m इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट किया तो क्या हो जाएगा, -1⁻⁴ इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपका cos g, ये फर्स्ट 0 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका cos ऑफ π/6 प्लस i sin π/6। जब मैंने m इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, cos π/6 की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, √3/2, और साइन की क्या आ जाती है, 1/2। ये है आपका -1/1/6 when m इज इक्वल्स टू 0। सेकंड करते हैं, m इज इक्वल टू 1 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। -1/1/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस i साइन 2π प्लस π/6, मतलब क्या हो गया, 3π/6। इसे मैं सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, 3π/6, मतलब क्या हो गया आपका cos ऑफ π/2 रिमेन रहेगा, राइट ना। 3π/6 मतलब क्या हो गया, π/2 प्लस i साइन π/2। cos π/2 0 रहता है, साइन π/2 क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका i इंटू 1। सो यहाँ पे -1/1/6 इज इक्वल्स टू i आ गया। कब i आता है, फॉर m इज इक्वल्स टू 1 के लिए। नेक्स्ट हम m इज इक्वल टू 2 के लिए अभी कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगा आपका, -1/1/6, यहाँ पे cos ऑफ 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4π प्लस π/6 प्लस i साइन sin 4π प्लस π/6 इज इक्वल्स टू cos ऑफ क्या हो जाएगा आपका, cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। 5π को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 5π को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि पाई माइनस π/6 करके लिख सकती हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ, उससे पहले एक बार समझ लो कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इसे पूरा m इज इक्वल्स टू 5 तक हमें इसे आगे सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्या किया था, सेम टाइप का एग्जाम्पल लिया था, क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछा गया था। वहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब x⁻³ का पावर यूज करके सॉल्व किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, r⁻⁶ तक हमें एक्चुअली कैलकुलेट ही करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या किया कि पोलर फॉर्म में उसे रिड्यूस्ड कर लिया। रिड्यूस्ड करने के बाद मैंने क्या किया, जनरल फॉर्म में लिख लिया। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद m की वैल्यू r⁻⁶ पावर है ना, तो क्या हो जाएगा, r⁻⁶ तक उसकी वैल्यू -1 आती है, ये हमें पता है।
पर हम अभी क्या करेंगे, रेस टू 5 तक उससे कैलकुलेट करेंगे। तो रेस टू 5 तक m इज इक्वल्स टू 5 तक क्या करो, उसे कैलकुलेट करो। फर्स्ट हमने m इज इक्वल टू 0 निकाला, m इज इक्वल्स टू 1 निकाला, m इज इक्वल टू 2 निकाला। आगे का भी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, मैं ये साइड आपकी रफ कर देती हूँ। क्या आ जाएगा आपका, m इज इक्वल टू सो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज इक्वल्स टू, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाता है, कॉस थीटा, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 6 डिवाइडेड ईयर प्लस आई साइन पाई बाय 6। वैल्यू क्या आ गई आपकी, √3/2 प्लस आई 1/2 माइनस 1/1 फॉर m इज इक्वल्स टू 3 के लिए होगा। अभी हम m इज इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करते हैं। कॉस ऑफ 4 मतलब अभी m इज इक्वल्स टू 3 रह गया है ना, अभी m इज इक्वल्स टू 3 मतलब क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई, मतलब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ अभी 7 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 6। हम उसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाय 6। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे आपका -1/1/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 6 में अभी डायरेक्टली लिख देती हूँ, माइनस प्लस आई साइन का क्या आ जाएगा 1/3। एट कौन से वैल्यू पे, m इज इक्वल टू 3 पे, m इज इक्वल टू 4 पे, -1/1/6 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा अभी 4 मतलब 8 हो जाएगा, राइट। 8 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका, उसे आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई, इसे आप रिड्यूस भी कर सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 मतलब 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2। सॉल्व करो, इसे कैसे लिखेंगे हम, 3 पाई बाय 2, कॉस का कौन सा भी पाई बाय 2 पे वैल्यू तो 0 आ जाएगा, साइन का क्या आ जाता है 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू आती है -1, तो ये आएगा आपका आई -1/1/6 इज इक्वल्स टू माइनस आई एट m इज इक्वल्स टू 4। m इज इक्वल्स टू 5 पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1/6 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 5 11 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 11 पाई बाय 6।
इसे आप कैसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस ओके। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 11 पाई बाय 6 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा √3/2 माइनस आई इंटू 1/2, ये रहेगा -1/1/6 ओके एट m इज इक्वल्स टू 5। ये रहे उसके सभी रूट जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने थे। कितने रूट आ जाएंगे आपके यहाँ पे, टोटल आपके 6 रूट आ जाएंगे। फर्स्ट रूट था x⁻6 इज इक्वल्स टू -1, तो 0 1 2 3 4 पे हमने देखो टोटल 6 रूट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। m इज इक्वल्स टू 0 के लिए, देन m इज इक्वल्स टू 1 के लिए, m इज इक्वल्स टू 2 के लिए। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट रूट है, यहाँ पे सेकंड रूट, ये रहा आपका थर्ड रूट, ये रहा आपका फोर्थ रूट, ये है आपका फिफ्थ और लास्ट में ये है आपका सिक्स्थ रूट। ओके, हमें क्या निकालना था यहाँ पे, रूट उन्होंने निकालने के लिए बोला था, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, उसके सभी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिए। इसी वे से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जाम्पल क्या रहता है, थोड़ा सा अलग है तो उसकी लिखने की क्या है आपकी थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। पहले वाले में क्या था, क्यूब रूट निकाल के उसको सॉल्व करना था, यहाँ पे 6th रूट तक हमें एक्चुअल में सॉल्व करना पड़ा। एग्जाम्पल देखो कौन से फॉर्मेट के है और फिर डिसाइड करो कि आपकी क्या ये रहेगी, वे रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वे से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। रूट निकालते वक्त ये जो हम कन्वर्ट करते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि एंगल कैसा रहेगा, तो उसे कैसे करना है। आपको भी अगर एग्जांपल सॉल्व करते जाओगे समझ में आ जाएगा। π/6 है तो मेरा यहाँ पे देखो 5 पाई आ गया। 5 π/6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पाई के इसमें तो पाई माइनस π/6 करूँगी तो 6 पाई माइनस पाई तो क्या हो जाएगा आपका 5 π/6। 7 पाई को भी पाई प्लस π/6। 9 पाई ये तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 11 को 2 पाई माइनस π/6। इसी वे से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। e⁻�ix is equals to cos of x plus r
साइन एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। ओके, तो हम सर्कुलर सिस्टम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू आई एक्स प्लस ई रेस टू माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड ई रेस टू आई एक्स माइनस ई रेस टू माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फॉर्मूला हम बहुत बार अभी आगे यूज करने वाले हैं। दिस इज द सर्कुलर सिस्टम। ओके, हम क्या करते हैं, फर्स्ट आपका इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करते हैं एंड देन उसके बाद पोलर एंड देन ये है आपकी सर्कुलर सिस्टम। कि सर्कुलर सिस्टम में हम क्या करते हैं, आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करते हैं साइन एंड कोसाइन की वैल्यू की जगह पे। तो यहाँ पे आपका उसी को जेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जेड इज इक्वल्स टू ई रेस टू आई जेड प्लस ई रेस टू माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन जेड इज इक्वल टू ई रेस टू आई जेड माइनस ई रेस टू माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले। इसी के साथ हमें कुछ और फॉर्मूला लगेंगे कि नॉर्मल फॉर्मूला है फिर भी आपको पता होने चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन solution of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0। क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी टाइप के हमें क्या करने हैं, एग्जांपल्स को देखना है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किए हुए हैं, आपको फिर से एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके, कि cos z इज इक्वल्स टू ई रेस टू आई जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो क्या आ जाएगा, ई रेस टू आई जेड प्लस ई रेस टू माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय 2। सेकंड वन जो है कि साइन जेड इज इक्वल्स टू ई रेस टू आई जेड प्लस ई रेस टू माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2i आता है, ये है डिवाइडेड बाय 2i। बाकी का a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके हुए हैं, आपको पता है ये सारे, पर फिर भी एक रिवाइज के लिए जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हमने ले लिया। ओके, एग्जाम्पल से लेते हैं अभी, सो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। Prove that sin inverse z is equals to minus I log of I z plus under root of 1 minus z square। ओके, सॉल्व करना है हमें इसे, कैसे सॉल्व करेंगे,
करते हैं कि साइन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू वाई ऐसे कंसिडर करते हैं। जेड इज इक्वल्स टू हो गया मेरा साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे साइन वाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, जेड इज इक्वल्स टू साइन वाई की वैल्यू पुट करती हूँ मैं ई रेस टू आई वाई माइनस ई रेस टू माइनस आई वाई डिवाइडेड बाय 2i। इस साइड में मैं थोड़ा इसे शिफ्ट कर लेती हूँ अभी, तो उसे इस साइड में ले लो, क्या हो जाएगा ई रेस टू आई वाई माइनस ई रेस टू माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू 2i इंटू जेड हो गया। ओके, यहाँ पे इस साइड में ले लो, मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू आई वाई, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ई रेस टू आई वाई इंटू ई रेस टू आई वाई माइनस ई रेस टू माइनस आई वाई ई रेस टू आई वाई, उसे इस साइड में लेते हैं 2 रेस टू आई जेड इंटू ई रेस टू आई वाई इज इक्वल टू 0। ये तो एक दूसरे को क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, ई रेस टू आई वाई का स्क्वायर माइनस 2 रेस टू आई ई रेस टू आई वाई इन सॉरी ये आपका -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई रेस टू आई वाई हो गया। सॉल्व करो ई रेस टू आई वाई के लिए, इसे ई रेस टू आई वाई इज इक्वल्स टू, मैं इक्वेशन एक बार लिख लेती हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, मतलब क्या